बड़ी खबर बताते हैं आपको। आज दिल्ली में रेखा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ये रेखा कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। महिला समृद्धि योजना को इसमें मंजूरी मिल सकती है। रेखा सरकार महिलाओं को खुशखबरी दे सकती है। होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर योजना को भी मंजूरी संभव है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर ही ये भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि पहली किश्त महिला समृद्धि योजना की महिलाओं के खाते में आ जाएगी। वहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि होली पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा और वो मुफ्त गैस सिलेंडर होगा। अब आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन महिलाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है और आज ये योजना मंजूर की जा सकती है, पास हो सकती है। कैबिनेट की बैठक भी क्योंकि सुबह 10 बजे के लगभग होने जा रही है, तो कैबिनेट की बैठक में देखिए क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। अब राहुल, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और कार्यक्रम जो होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो तो कार्यक्रम होगा, उससे पहले कैबिनेट की भी बैठक, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बैठक से? देखिए, क्योंकि ये कंफर्म है कि महिला सम्मान योजना को लेकर के एक बड़ी घोषणा सरकार करने जा रही है और घोषणा के साथ साथ में इस बात को लेकर के देने जा रही है कि आखिर में किसको दिया जाएगा और यदि देते हैं तो क्या क्राइटेरिया रहती है, ये सबसे अहम रहता है यहाँ पर। और इसीलिए सीधे तौर पे कहा सकता है कि जो महिला सम्मान योजना को लेकर के क्या धनराशि यदि दी जाती है, किन महिलाओं को पात्रता क्या है, इन सभी चीज़ों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। अब से कहा जाए कि तकरीबन 1 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गई हुई हैं और कार्यक्रम में जाने के बाद उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तकरीबन माना जा रहा है कि 10:30 बजे करीब में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इसमें कहा सकता है कि अंतिम मुहर लग जाएगा महिला समृद्धि योजना को लेकर के कि पात्रता क्या है और जो सोर्सेज है, सोर्सेज के हिसाब से इसमें उन सभी लोगों को पात्र हैं, महिलाएं पात्र हैं जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। बीपीएल कार्ड धारकों के साथ साथ में उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी लाभ नहीं ले रही हैं, कोई योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, वो पात्र हैं। उसके अलावा उन महिलाओं को भी यहाँ पर दिया जाएगा जिनका कि आय 2.5 लाख से नीचे है और आईटीआर में 2.5 लाख से नीचे जिनका है, आईटीआर फाइल यदि करते हैं तो, और जिनको सीधे तौर पे कहा जाए कि ये सभी क्राइटेरिया हैं, बीपीएल कार्ड धारक हों, गरीबी रेखा के नीचे हों, तो इनको पात्रता है, इनको 2,500 रुपये दिया जाएगा। आज आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि कैबिनेट की मुहर लगना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और कैबिनेट की जब मुहर लगेगी उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम है। तकरीबन 1 बजे करीब में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। उसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, जो दिल्ली कैबिनेट के हैं, मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद रहेंगे और वहाँ पर आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और माना यह भी जा रहा है कि कुछ एक महिलाओं को यहाँ पर ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, इससे कुछ धनराशि यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके इतर कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम के तहत, क्योंकि महिलाएं सरकार ने, जो बीजेपी थी, उसने संकल्प पत्र में कहा था कि होली और दिवाली के समय में 1-1 सिलेंडर गरीब लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत उनको मुफ्त में दिया जाएगा, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर अंतिम मुहर आज लग जाएगी। और सिलेंडर का, क्योंकि होली अब नज़दीक आने वाला है, होली नज़दीक है, तो इसलिए उस पर भी अब मुहर लग जाएगी और उसे भी आज उस पर हरी झंडी दे दी जाएगी। सरकार के पास डेटा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डाटा की ज़रूरत होती है कि आखिर में जिसको यदि ट्रांसफ़र करना है, पैसे यदि ट्रांसफ़र भी करने हैं, महिला समृद्धि योजना के तहत ही ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें सीधे तौर पे किसको दिया जाएगा और उनको आखिर में कहाँ से उनका डिटेल्स आएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो आज ट्रांसफ़र कुछ किए जाएंगे उसमें जो उज्ज्वला स्कीम के तहत महिलाएं यहाँ पे एनरोल थी, उनके डेटा को यहाँ पर सरकार यूज़ कर सकती है और उनके डाटा के जरिए जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र पैसा किया जा सकता है, जो हमारे सोर्सेज से जानकारी दे रही हैं।
और ये एक बड़ा कदम होगा सरकार की तरफ से सीधे तौर पे, क्योंकि विपक्ष का मुंह बंद करना जरूरी है। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में लगा है, इससे साफ लगता है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा कदम बनाते हुए, और पहले ही घोषणा किया गया था, आपने प्रधानमंत्री की रैलियों में भी सुना होगा, और उसके बाद जब सीएम रेखा गुप्ता की आप बाइट भी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सारी योजनाएं जो भी सरकार ने कहा है या बीजेपी ने कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, उन सभी चीज़ों को पूरा करेंगे, जमीन पर उसको उतारेंगे। तो इसको कहा सकता है कि एक बड़ा कदम के तौर पे देखा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज की जो कैबिनेट बैठक होगी वो महिलाओं को ही समर्पित होगी, और कैबिनेट बैठक के बाद फिर जो जानकारियां निकलकर सामने आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, अब जैसा क्राइटेरिया होगा, अब क्राइटेरिया जब मंजूर होती है योजना, उसके बाद रिलीज होगी डिटेल सारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन ये विश्वसनीयता को कितना मजबूत करेगा, क्योंकि नई सरकार आती है प्रदेश में, तो अगर जो प्रदेश की जनता है वो सरकार बदल रही है, नए लोगों को ला रही है, तो उम्मीदें भी काफ़ी होती है, और जो वादे किए हैं वक्त रहते उनको डिलीवर करना कितना ज़्यादा विश्वसनीयता को और मजबूत कर देता है। देखेंगे तो आप चाहे यमुना सफाई के मामले को लेकर के आप देखें, या आप यमुना सफाई को भी आपने देखा होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में सरकार यहाँ पर लिया है। संकल्प पत्र में जो जो बातें कही गई हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में सरकार की तरफ से लिया गया है। आपने यमुना सफाई पे आपने देखा, वसुदेव घाट पर पूरी कैबिनेट गई, वहाँ पर पूजा अर्चना किया, वहाँ पर आरती किया। उसके बाद आपने खुद मंत्री को देखा आपने कि वो ज़मीन पर उतरे, नाव से पानी में उतरे यमुना में, और उसके बाद उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद आदेश दिया गया। उसके अलावा आप देखें, चाहे वो हर तरीके से आप तमाम जो मंत्री हैं वो ज़मीन पर उतर करके और अपने कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद महिला समृद्धि योजना, विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज उसके ऊपर भी कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि मुंह बंद करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की जा रही है, सरकार के द्वारा की गई। तो एक कहा जाए कि डिलीवर करने की बात होती है कि आखिर में डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या एक महज चुनावी घोषणा थी या उसको डिलीवर कर पाते हैं। तो ये साफ दिखता है कि बीजेपी अपने संकल्प को लेकर के कितना ज़्यादा यहाँ पर उसको लेकर के सीरियस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल आप, और इससे जुड़ी भी अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।